तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि प्रिपरेशंस तैयार हो चुकी हैं। हमारे जंग मास्टर ज़ू की बॉडी को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर दिया गया है। अब जहाँ पर वानो की बारी है तो वानो कहता है कि अब मैं जहाँ पर उस आत्मा को बुलाने वाला ह्यूमनली डीमन के, और इसी के साथ ही वो कहता है तो जहाँ पर क्या चीज़ रेडी है, क्या सब कुछ रेडी है। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो आसमान की तरफ देखता है, साथ ही रिचुअल को परफॉर्म करता है और कहता है कि ह्यूमनली डीमन मैं जहाँ पर तुम्हें बुलाता हूँ, ह्यूमनली डीमन जहाँ पर आ जाओ। तो ह्यूमनली डीमन उसके सामने अपीयर होता है। ह्यूमनली डीमन की आत्मा जब उसके सामने अपीयर होती है तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जहां पर मेरे इटर्नल स्लंबर को हराम किया। मैं कई सौ सालों से बड़े आराम से सो रहा था और तुमने जहां पर मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो ये बात सुनने के बाद वानो कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके साथ निगोशिएट करना होगा, क्योंकि अगर जहां पर हम लोग इस लेवल पर फेल हो गए तो यंग मास्टर की बॉडी के अंदर हम लोग क्या डालेंगे। तो वो उसे कहता है कि हम तुम्हें जहां पर एक नई जिंदगी देने वाले हैं, उस लड़के की बॉडी के अंदर चले जाओ। तो ये ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि तुम जहां पर मुझे एक नई जिंदगी दोगे, मुझे एक नई जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वो ना कर देता है। तो ये बात सुनने के बाद वानो काफी घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया, ह्यूमनली डीमन ने तो नई जिंदगी लेने से मना कर दिया, यानी कि वो यंग मास्टर की बॉडी में नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों, क्या तुम्हें एक दोबारा जिंदगी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से एक इंसान बन जाऊं, अब जबकि मैं यहाँ पर एक आत्मा बन चुका और मैं हेल में बड़े मजे से हूं, तो मैं यहाँ पर एक इंसान बनकर दोबारा से वही इंसान की बोरिंग जिंदगी क्यों गुजारना चाहूंगा। जबकि जब पहले मैं इंसान हुआ करता था म्यूरियम लैंड में, उस वक्त मैं अनराइवल्ड था, यानी कि कोई भी मेरे मुकाबले पर नहीं था, सभी को मैं हरा चुका हूं, कोई भी जहां पर मुझसे बेहतर नहीं था। तो अब मैं जहां पर दोबारा से क्या करूंगा। जब मैं मार्शल पीक पर पहुंच चुका था उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, यानी कि उस वक्त कोई भी इंसान मेरे लायक नहीं था और किसी से मैं बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी लोग मुझसे डरते थे। अब मैं दोबारा उसी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता और दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। इसी वजह से दोबारा कभी मुझे मत बुलाना और मैं वापिस अपनी हेल में जा रहा हूं। अगर दोबारा तुमने जहां पर मुझे बुलाने की गलती की तो मैं यहां पर सभी लोगों को मार डालूंगा। तो वानो चिल्लाकर उसे कहता है रुको रुको प्लीज मेरी बात तो सुनो। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके साथ अपनी बातों के चाल को फेंकना होगा, यानी कि कुछ ऐसा करना होगा कि ये मेरी बातों में आ जाए और यंग मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाए, क्योंकि ये वाकई में ह्यूमनली डीमन और इतनी आसानी के साथ मैं उसे दोबारा से नहीं बुला पाऊंगा। वानो वहां पर सोच रहा था कि मैं इसे ऐसा क्या कहूंगा जिसकी वजह से ह्यूमनली डीमन जहां पर दोबारा जिंदा होने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। तो वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। और इसी के साथ ही वानो वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि ह्यूमनली डीमन तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये बात सुनते ही ह्यूमनली डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां पर हमारा हुईनो सोच रहा था क्या यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ कहा, तो क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे बेवकूफ कहने की। तो इसी के साथ ही हमारा जो वानो होता है वो उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम एक ह्यूमनली डीमन हो और तुम यहाँ पर अनराइवल्ड हो, तो तुम एक बेवकूफ हो। तुम अपने वक्त में ह्यूमनली डीमन हुआ करते थे और उस वक्त तुम अनराइवल्ड हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त में तुम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। और इसी के साथ ही ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर क्लियरली इस बात को बताओगे। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने कभी ज़ेंग सनफेंग का नाम सुना है, नहीं सुना होगा। तो वो कहता है नहीं मैंने ज़ेंग सनफेंग का नाम नहीं सुना। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में ज़ेंग सनफेंग एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्थेटिक है, यानी कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। कहा जाता है कि वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट और अनराइवल्ड है, यानी कि तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया म्यूरियम की दुनिया में अनराइवल्ड थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस सब के बारे में नहीं पता, मैंने कभी इस तरह के सनफेंग जैसे किसी बच्चे का नाम नहीं सुना। तो वानो से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर कभी डेवलपमेंट का नाम सुना है, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी डेवलपमेंट का नाम सुना होगा। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम म्यूरियम में थे उसके बाद से अब यहाँ पर पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो चुकी है और बहुत सारे लोग मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं और जहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट्स उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो सभी लोग कहते हैं कि ह्यूमनली डीमन भी उनके सामने कुछ भी नहीं था। वो सभी लोग जो कहते हैं कि ह्यूमनली डीमन जो था वो अपने आप को म्यूरियम का बादशाह समझता था कि वो म्यूरियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन असल में म्यूरियम डीमन या असल में यहाँ पर ह्यूमनली डीमन इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था। अगर वो जिंदा होकर आज हमारे सामने आ जाए तो हम लोग तो उसे गाजर मूली की तरह काट देंगे, ये सनफेंग कहता है। तो ये बात सुनने के बाद ह्यूमनली डीमन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसकी बातों में उसे इंटरेस्ट हो रही होती है कि यहाँ पर ऐसा कौन आ गया है जो ये कह सकता है कि ह्यूमनली डीमन अपने वक्त का चिकन था जिसे गाजर मूली की तरह काट देंगे। वानो भी पूरी तरह से वहां पर कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर ज़ेंग सनफेंग नाम का एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो ये सारी बातें करता है, जबकि बाकी के जो छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सभी लोग भी कहते हैं कि ह्यूमनली डीमन तो कुछ भी नहीं था, यानी कि सभी लोग तुम्हारे बारे में भूल चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि वो अगर तुम उनके सामने जाओ तो अपनी मार्शल आर्ट से तुम्हें हरा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अनराइवल्ड नहीं रहे। तो क्या तुम इस दुनिया में वापस आकर उन सभी लोगों को ये बात साबित करना चाहोगे कि तुम अनराइवल्ड थे और अनराइवल्ड हो, यानी कि तुम्हारे सामने टिकने लायक कोई भी नहीं और तुम आज भी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ह्यूमनली डीमन उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं कल भी अनराइवल्ड था, आज भी अनराइवल्ड हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, चाहे मैं यहाँ पर 100 जनरेशन के बाद क्यों ना दोबारा से रीबॉर्न होने वाला हूँ, तब भी लोगों को बता
सकता हूँ कि मेरी मार्शल आर्ट्स तब भी सबसे बेहतर थी और आज भी सबसे बेहतर हैं। और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि इस बच्चे की उम्र कितनी है। तो वान नो उसे कहता है कि इस लड़के की उम्र तकरीबन 20 साल होगी। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि ये लड़का 100 साल तक और जी सकता है। ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि मैं 100 साल तक इस दुनिया को दिखा सकता हूँ कि 100 साल तक मेरे जैसा अनराइवल्ड इंसान कोई भी नहीं है। मैं दोबारा से ह्यूमनली डीमन बनकर इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ठीक है, मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर डाल दो, मैं इस जनरेशन के लोगों को साबित करूंगा कि मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है और मैं ही सबसे बेहतर हूँ। मुझे इन सभी लोगों को दिखाना है कि क्यों मुझे ह्यूमनली डीमन कहा जाता था। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि चलो बुड्ढे खुसट कहेंगे, अब जल्दी से मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर डालो। तो ये बात सुनने के बाद हमारे वान नो से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ, आपको जाकर बस उस लड़के की बॉडी के अंदर जाना और बाकी का प्रोसीजर मैं संभाल लूंगा। तो ह्यूमनली डीमन की आत्मा जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई हमारे यंग मास्टर जू की बॉडी के अंदर चली जाती है। जब वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो वान नो चिल्लाकर कहता है कि हुई नो जल्दी करो, डीमन सोल पिल लेकर जाओ, जाकर उस लड़की को खिला दो। और हुई नो जो होता है पिल उठाकर भागता हुआ जाता है, जाकर यंग मास्टर जू के मुंह के अंदर डाल देता है और उसकी पिल खिलाने के बाद साथ ही एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए उसके पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है ताकि ह्यूमनली डीमन की सोल को उसकी बॉडी के अंदर कंप्लीटली एक्टिवेट किया जा सके। और इसी के साथ ही हमारा जो जू होता है वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें रेड कलर में हो जाती है क्योंकि अब वो ह्यूमनली डीमन उसकी बॉडी के अंदर है। और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, लेकिन साथ ही वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और वहां पर जोर जोर चिल्ला रहा होता है, साथ ही अपने सर पे हाथ रखकर बैठा होता है। तो वो दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर क्या हो रहा है, हमें बताओ। जबकि यंग मास्टर उनसे कहता है कि मैं अपने दिमाग में किसी की आवाज को सुन पा रहा हूँ, कोई यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे कंट्रोल लेने दो, मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दो। आज किसकी आवाज है? तो इसी के साथ ही मास्टर वान नो जो होते हैं उसकी पल्स को चेक करते हैं और कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और साथ ही उसके माथे के ऊपर अटैक करते हैं, उसके माथे के ऊपर उंगली रखकर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर अटैक होता है। तो ये हमारा हुई नो से कहता है कि क्या हो गया वान नो, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वान नो से कहता है कि हमारा प्रोसीजर फेल हो गया है, कि फाउंडेशन वाली जो बेस हमने बनाई थी वो फेल हो गई है। हम तो यहाँ पर ह्यूमनली डीमन को इसकी बॉडी के अंदर एक्टिव करने वाले थे, लेकिन असल में यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर दो कॉन्शियसनेस है, इसकी अपनी कॉन्शियसनेस और साथ ही ह्यूमनली डीमन की कॉन्शियसनेस। और ह्यूमनली डीमन जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर कंप्लीट कब्जा कर सके। तो हुई नो से कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह हो रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों में से एक यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और उसका माइंड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद ह्यूमनली डीमन कंप्लीटली इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हुई नो से कहता है तो फिर ह्यूमनली डीमन को इसकी बॉडी के अंदर से निकाल कर वापस भेजो। तो वान नो से कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनली डीमन को भुलाने का तरीका पता है, मुझे वापस भेजने का तरीका नहीं पता। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, इस तरह तो यंग मास्टर क्रिपल हो जाएंगे, अगर इस तरह चलता रहा तो हम लोग अपने यंग मास्टर को खो देंगे। तो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जबकि उनका यंग मास्टर वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो वहां पर चीखें मार रहा होता है। तो वान नो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अब तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक नेचर है ह्यूमनली डीमन की और इसकी अपनी जो नेचर थी वो अच्छी नेचर थी, लेकिन वो दोनों आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रही। थोड़ी देर सोचने के बाद हुई नो जो होता है अपने पास से दूसरी पिल उठाता है और उसे कहता है कि मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है, क्योंकि यंग मास्टर की बॉडी के अंदर इस वक्त ह्यूमनली डीमन है जो कि डिमोनिक नेचर का है। तो हमारे पास एक और पिल है, अगर हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे एला से किसी दूसरे बंदे को इसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर एक और आत्मा डाल देते हैं जो कि राइटियसनेस की हो, तो हो सकता है कि ह्यूमनली डीमन को उसके अंदर बैलेंस किया जा सके और दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करके बैलेंस हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पर दोबारा से वही रिचुअल परफॉर्म करेंगे और इस बार हम लोग किसी दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को लेकर आएंगे जो कि राइटियसनेस से हो और वो भी ह्यूमनली डीमन के जितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और उसके बाद दोनों इसकी बॉडी के अंदर बैलेंस हो जाएंगे। तो दोनों वहां पर प्रोसीजर को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वो ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से किस पावरफुल इंसान को लेकर आएंगे और उसकी आत्मा को इसकी बॉडी के अंदर डालेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और एक ही लड़के की बॉडी के अंदर दो खतरनाक आत्माएं डालने के बाद क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।